बाबू काम करेंगे पकड़ देंगे तो बच्चा दौड़ के करता है वो स्पीड में। तो यहाँ हम भी सीखने में आए, यहाँ हम लोग हर कोई बच्चा बनते हैं, हर कोई अपने स्तर का बच्चा है। वहाँ पे क्या है ये काम करेंगे तो हमको ये मिलेगा, तो बड़े लोगों को नहीं मिलता तो नहीं करता, बड़े को अगर चॉकलेट बोला जाए तो चॉकलेट मिलने वाले हैं। इस सिस्टम में वही उपाय बनाया गया है कि जिनको जो चाहिए उस हिसाब से मिलेगा उस स्तर का काम करने के लिए। तो क्या सीखने में आनंद आएगा कि नहीं आएगा? और इसी वजह से अब दूसरा जो सवालों में जुटी यहाँ पे कंपनी क्या की है, जब ध्यान दीजिए बहुत बड़े मार्केट कंपनी और ग्राहक के बीच में कई लोग होते हैं, रिटेलर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर सेलर, यहाँ से सबको पता देते हैं। और दूसरा प्रचार, आज आजकल का कोई प्रोडक्ट का पूरी प्रचार नहीं देते, क्योंकि प्रचार में भी करोड़ का खर्च होता है। बाबा रामदेव का भी खर्च हो जाता है, क्योंकि वो कहीं बेचने नहीं जाते सब प्रचार करते हैं। तो ये वहाँ पे बहुत जगह अमिताभ को बहुत सारी बेटी को दिया जाता है तो ये बचता है, लेकिन टीवी का खर्च लगता है। यहाँ पे एक आम आदमी को आपको प्रचारक बनाया जाएगा और ये प्रचार का पैसा आपको दिया जाएगा, क्योंकि प्रचार में करोड़ रुपये खर्च होता है और करोड़ रुपये खर्च होता है, लेकिन प्रचार क्या सही होता है? नहीं होता। बाबा रामदेव का जो प्रचार सही होता था, लेकिन कुछ लोग जो बिचौलिए मिलावट करने वाले अपने फायदे के लिए वो घुस कर अपना उल्लू साधना चालू कर दिए और गलत सामान जाने वजह से बाबा रामदेव मैंने बदनाम हो रहे हैं। लेकिन टीसी सर इसको भी रोकने का इरादे चुके हैं, क्योंकि गलतियों से सीखा जाता है। समाज में हम अगर चलेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, उसको सुधारने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ सिस्टम है। तो मैंने जब इस सिस्टम को देखा लगा वर्तमान स्थिति और हम सोच ही रहे थे कि राजू मिस्त्री से मिलेंगे। जब देखे भारत संविधान पर बाबा रामदेव साहब, हम सोचे दोनों को मिलवाएंगे, क्योंकि राजू मिस्त्री जी हमको जानते थे, बाबा रामदेव से मेरा उतना कोई घनिष्ठता नहीं है, तो ये ज़्यादा बेहतर उनको मैंने बता पाएंगे। तो पता चला कि उनको तो बहुत दुख लगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। और आज लगभग 3 करोड़ लोग इसमें जुड़ करके एक आम आदमी जो कोयला बेचने वाला छोटा से छोटा अंगूठा छाप आदमी आज 2 लाख 2.5 लाख रुपये कमा रहा है, किसको बनाया गया? क्योंकि यहाँ पर हर एक व्यक्ति एक दूसरे को बढ़ाने के लिए योगदान देता है। और तीसरा जो उद्देश्य है, पहला हो गया स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी और ग्राहक के बीच में हटा दिया गया तो बीच के पैसे तो लोगों नहीं पड़े, इसी बीच के पैसे को लोगों को दिया जाता है। तो इस सिस्टम के साथ सिस्टम क्या है, सिस्टम कभी भी मैंने प्रकृति के विपरीत काम करता है। जैसे एक साबुन है, तो साबुन का वजन कितना होगा, अरे तो पड़ेंगे तो क्या होगा, नीचे गिरेगा। लेकिन हवाई जहाज इसको मैंने बहुत जो भी चाहिए बहुत बड़ा इनकम तीसरा जो है सबसे मूल चीज जो आज हमें बहुत खुशी हुई इस बात से, कंपनी का जो उद्देश्य में तीसरा जो उद्देश्य है वो है महिला सशक्तिकरण। देखिए पहला है इस अभियान के अनेक उद्देश्यों में से 3 प्रमुख उद्देश्य है, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण पे किरण बेदी जी जब गई थी मैंने मीटिंग में, उनका आप यूट्यूब में सर्च मार के देख लीजिएगा, वो मैंने भावुक हो गए, बोले कि भाई हम लोगों को तो पता ही नहीं था, यहाँ तो मोदी जी को आना चाहिए था, जो मोदी जी का योजना है आप लोग उसको पूरा कर रहे हैं। और आपको बता दें 2011 में इसको मैंने कांग्रेस गवर्नमेंट बंद करवाया गया, मैंने आरसीएम कंपनी को 700 करोड़ रुपये का वहाँ घूस मांगा गया था सीपी जोशी, लेकिन किसी सर नहीं थे, बोले आपको जो करना है कर लीजिए, क्योंकि टैक्स देने में दूसरा स्थान भारत को है और पहला स्थान बिहार में उनको 2007 में आपको अवार्ड भी मिला है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि उनको लगा, मैंने जब गड़बड़ी हुआ तो धरना वगैरह हुआ, हम लोग धरना भी दिए, संसद में आवाज भी उठा, 13 दिन का आमरण अनशन किए हम लोग। बाबा रामदेव जी का भी मैंने अनशन हुआ था, तो उसमें लाठी चार्ज हुआ था। तो हम लोग जब उसके ठीक 1 महीना बाद हम लोग का जब होने लगा, लोग बोला कि तुम लोग को भी लाठी लगेगा। कोई बात नहीं है, हम लोग सीख चुके हैं कि उनको लाठी लगा तो हमको कैसे उसको लाठी मारना है। जो हम लोगों ने पकड़े मनमोहन सिंह को कि ये तो आपका ही लाया गया है, देश का हित के लिए क्या, अब यहाँ पे समझ में आएगा आप देश का हित चाहते हैं कि हित चाहते हैं। संसद में आवाज उठाया गया और इस बार बता दिया गया कि 2014 का चुनाव में क्योंकि एक लीडर यहाँ पे 1,000 लोगों को भारी पड़ता है, 1-1 लाख को डील करने वाला है। 2014 का इलेक्शन बताएगा कांग्रेस को कि किसमें हाथ लगाया है। अब गलती से बिरहनी को छेड़ दीजिएगा तो क्या करेगा वो समझ सकता है, वो समझ नहीं आया कांग्रेस को कि पूरा से नामो निशान मिटा दिया जाएगा, क्योंकि देश का हित सोचने वाला नहीं है। कभी भी हम लोगों ने टीवी पे प्रचार नहीं किया कि हम लोगों ने ऐसा किया, क्योंकि काम करना है। काम कृष्ण भगवान भी कहते हैं कर्म किएगा फल की चिंता मत करना। अभी जैसे
आप देखते हैं ये जब लड़ाई छिड़ जाता है, दुर्योधन बोला कि बिना लड़ाई का हम सुई के नोक के बराबर जमीन भी नहीं देंगे। आज ऐसा समस्या बहुत जगह है, लोग कर रहे हैं। तो लड़ाई तो छिड़ चुका है। लड़ाई क्या है, अभी हम लोग आर्थिक रूप से तो राजनीतिक आज़ादी तो मिल चुका है, लेकिन आर्थिक रूप से कोई भी आज़ाद नहीं है, क्योंकि आर्थिक आज़ादी नहीं होने की वजह से हम जो चाहते हैं नहीं कर पाते। यहाँ ये आर्थिक आज़ादी का अभियान को भी लेकर के आज तक आर्थिक अभियान पे काम कर रहे थे। अब नए भारत के निर्माण करने का काम शुरू हो चुका है। आर्थिक रूप से आजाद बहुत लोग हो चुके हैं, अब वो लोग मिलकर सबों को आर्थिक रूप से आजाद करेंगे। अब यहाँ पे क्या महिला सशक्ति क्यों जरूरी है? क्योंकि घर का जो सबसे पहला जो मुखिया होता है वो महिला होती है, और सबसे ज़्यादा काम अगर कोई करती है तो महिला करती है। क्योंकि जेंट्स का क्या होता है, एक दिन छुट्टी हो सकता है, लेकिन महिला का कोई काम में छुट्टी नहीं है। और महिला अगर मजबूत नहीं होगी, आप लोग मजबूत करेंगे तो बाल बच्चों को सही से लालन पालन नहीं होगा, और बच्चों को जब लालन पालन सही नहीं होगा तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। दूसरा, पति की बात वही झाड़ेगी, किसी पे नहीं, तो उनका भी डिस्टर्बेंस होगा। इसलिए टीसी सर ने महिलाओं पे, और ये जो MLM है आज से 70 साल पहले अमेरिका में शुरू हुआ था, और इसको मैंने शुरुआत करने वाली महिला ही है। इसका जो इतिहास देखिए MLM का, डैड से लेकर तो महिला से ही शुरू हुआ है। और वास्तव में एक मेरे बोकारो में मैंने भी देखा एक महिला जो साधारण शुरुआत में उनको बताया गया कि एक साबुन में 1 रुपया पर रिटर्न आएगा, तो वो सोची एक गुल्लक में पैसा रखते थे, एक सिक्का, तो सोचे कि अगर 1 लाख अगर साबुन मेरा घर में यूज होता है 1 लाख रुपया आ जाएगा, और ये छोटा सा सोच के लेके चला 5 लाख रुपया आएगा। तो हमने देखा, इससे मैंने बहुत लोगों को लाभ हुआ। महिला सशक्तिकरण पे तो बहुत सारी बातें करने के लिए तो सीमा ही इससे खत्म हो जाएगा, क्योंकि घर का जो सबसे पहला गुरु होती है बाल बच्चों का, वो महिला ही होती है। इसीलिए महिला को सशक्त करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब दूसरी बात क्या है कि अब जैसे घर में हम खान पान जो है, खान पान का दोष से हमारा बीमारी होता है, तो इनको खत्म करने के लिए, क्योंकि महिला लोग ज़्यादा ध्यान देगी इस पर, महिला लोग ज़्यादा ध्यान देगी, तो कौन चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, ये महिला ही समझ सकती है। इसका जो एक तेल आता है राइस ब्रेन, वो उसमें चिकनाई नहीं है, गलता कम है। अगर 1 लीटर खर्च होता है तो यहाँ पे 700 ml खर्च होता है। क्या होता है कि हमारा अंदर गैस नहीं जाएगा। दूसरा क्या है, जो सबसे बड़ा हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मोबिल में भी एसेंस डाल करके